जिस गांव में लियो रहता है वहाँ जीके नाम का एक आदमी भी रहता था। जीके लंबे समय से शहर से बाहर भटक रहा है। शहर में भटकने के दौरान जीके एक सफल व्यक्ति बन गया। उनकी एक खूबसूरत पत्नी और 2 स्मार्ट बच्चे हैं। जीके की लाइफ बहुत परफेक्ट नजर आती है। अब जीके अपने गांव वापस आ गया है और वहीं रहना चाहता है। जीके ने अपने घर में एक व्यवसाय स्थापित किया। जीके ने अपने घर के आसपास के पड़ोसियों की सारी जमीन चतुराई से सस्ते दाम में खरीद लिया और वहां एक कारखाना बनाया। जीके ने एक फूड फैक्ट्री मशीनरी खरीदने के लिए बैंक से लोन भी प्राप्त किया। फैक्ट्री के पास ही जीके ने एक बहुत ही शानदार घर भी बनाया था। जीके के पास अब सब कुछ है। हालांकि जीके बहुत घमंडी हो गया था। वो अब खुद को महान करने के अलावा गांव के लोगों के साथ घूमना नहीं चाहता है। वो खुद को सभी लोगों में से सबसे महान मानता है। एक दिन जीके ने लियो को काम पर देखा। जब वो सुबह की सैर कर रहा था, उन्होंने लियो को अभिवादन किया। हाय लियो, तुम कैसे हो? वो लियो के बाड़े के पास पहुंचा और लियो ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ जीके, और तुम कैसे हो? जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ। जीके ने विनम्र होने का नाटक किया, लेकिन उसने लियो को उसके महंगे और ब्रांडेड कपड़े और जूते दिखाने की कोशिश की। जीके को देखकर लियो पहले चकित रह गया। उसने सोचा कि जीके महान है। जब वो लियो के साथ बात करने में व्यस्त था, एक भिखारी खाना मांगते हुए आया। नौजवान, क्या मैं कुछ खाने के लिए मांग सकता हूँ? मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। लियो बस कुछ खाने के लिए दे ही रहा था, लेकिन जीके ने भिखारी को घृणा से देखा। जीके ने भिखारी को डांटते हुए कहा, अरे बूढ़े आदमी, आपको इस तरह भीख मांगने में शर्म आनी चाहिए। अगर आप कल से खाना ना खाने के बावजूद भी चल पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अभी भी अपना जीवन करने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। नहीं जीके, उसने सिर्फ कुछ खाने के लिए ही कहा। देने में क्या गलती है? आप रुकिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ। लीजिए। धन्यवाद बेटा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम हमेशा स्वस्थ, सुरक्षित और खुश रहो। भिखारी के चले जाने के बाद जीके वापस लियो के पास गया। आपको इस तरह कमज़ोर नहीं होना चाहिए। आप गरीब लोगों का कुछ नहीं कर सकते। वो आलसी हो जाएंगे और आमतौर पर भीख मांगेंगे। लियो बस मुस्कुराया। उसकी अपनी धारणा थी। जीके फिर घर लौटा और उसने सोचा कि ये मूर्ख है। कुछ दिनों बाद जीके का पड़ोसी आधी रात को उसके घर गया। उनके पड़ोसी का नाम चार्ली था। चार्ली चिंतित हो जाता है क्योंकि उसके पिता बीमार हैं। जीके अपने दरवाजे पर दस्तक से जाग गया था। फिर वो नाराज होकर बिस्तर से उठ गया। जीके ने दरवाज़ा खोला और उसने चार्ली को क्रोधित चेहरे से देखा। तुम कौन हो? उसे लगा कि वो चार्ली को नहीं जानता। चार्ली निश्चित रूप से अचंभित था। वो जीके के बचपन का दोस्त है। जीके, मैं चार्ली हूँ। जब तुम छोटे थे तो मैं तुम्हारा दोस्त था। जीके ने चार्ली पर शक की निगाह से देखा। मुझे याद नहीं कि तुम्हारे ऐसा कोई दोस्त था। तुम्हें क्या चाहिए? जीके ने घमंड से पूछा। चार्ली ने कहा, मेरे पिता अचानक बीमार हो गए हैं जीके। मैं अपने पिता को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तुम्हारी कार उधार लेने आया हूँ। जीके तुरंत नाराज हो गया। अरे, क्या आप जानते हैं मेरी कार की कीमत कितनी है? ये एक लग्जरी कार है जो महंगी है, एम्बुलेंस नहीं। जीके ने गुस्से से कहा, जाओ कोई और सस्ता वाहन ढूंढो जो केवल बीमार लोगों को ले जाने के लिए हो। जीके का जवाब सुनकर चार्ली को बहुत दुख हुआ। उसने दूसरे पड़ोसी से कार उधार लेने के लिए चला गया। दिन ब दिन जीके का व्यवहार लोगों के साथ बिगड़ता जा रहा है। वो अक्सर अपने दोस्तों को अपने लग्जरी वस्तुओं का दिखावा करता है और अक्सर लोगों का उपहास करता है और दूसरों को छोटा समझता है। एक रात अचानक घर में आग लग गई। आग ने जीके का घर और फैक्ट्री दोनों को जला दिया। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था। पहले तो कोई भी पड़ोसी मदद के लिए तैयार नहीं हुए। केवल लियो और चार्ली ही जीके की मदद करने को तैयार हैं। उन्होंने जीके के घर में
लगी आग को बुझाने के लिए अग्निशामकों को बुलाया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। जीके का घर और फैक्ट्री सब कुछ जल गया था। अब जीके के पास कुछ नहीं है, यहाँ तक कि अपने भूखे बच्चों के लिए भोजन भी नहीं। पिताजी, मुझे भूख लगी है। जीके को बहुत दुख हुआ। जिन लोगों का उसने अपमान किया था उनसे मदद मांगने में उसे शर्म आ रही थी। अब वो भिखारी जिसका जीके ने अपमान किया था, भिखारी ने पहले जीके के बेटे से कहा, बेटा, क्या तुम भूखे हो? यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढ लाऊंगा। कुछ समय बाद भिखारी खाना लेकर वापस आया। इसको खाओ बेटा। जीके बहुत शर्मिंदा हुआ। अब उसके पास कुछ नहीं बचा। जो धन बचा था उसे लोन चुकाने के लिए बैंक को भी देना था। जीके को उस समय शर्मिंदगी महसूस हुई जब उनके गांव के सभी लोगों ने मिलकर जीके के लिए एक छोटा सा घर बनाया। जीके ने तब उन सभी से माफ़ी मांगी जिनका उसने अपमान और उपहास किया। मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। लियो जीके के पास आकर कहा, आपको अहंकारी नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि एक दिन आपको किसी और की मदद की ज़रूरत हो। याद रखें जीके, आसमान को ये समझाने की आवश्यकता नहीं है कि वो कितना विशाल है। इसका मतलब यह है कि आपको दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कितने महान हो। ये अपने लिए आभार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त है। जीके ने उत्तर दिया, हाँ लियो, मैं शांत हूँ। उस घटना को याद करते हुए जीके को अंततः अपनी बड़ी गलती का एहसास हुआ। घमंडी मत बनो। आपके पास जो कुछ भी है उससे आपको अहंकारी बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसे पलक झपकते ही खो सकते हैं।